अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करती है। दोस्तों, हम अक्सर सक्सेस को डिग्री, यूनिवर्सिटीज, फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देते हैं। जबकि हमने ये देखा है कि एक ही इंस्टीट्यूट से पास आउट्स दो स्टूडेंट्स सेम लेवल पे नौकरी या कारोबार स्टार्ट करते हैं, और डाउन द लाइन आफ्टर 5 ईयर 4 ईयर उनमें से कुछ प्रोग्रेस करके बहुत अच्छी जगह चले जाते हैं, कुछ उसी जगह ठहर जाते हैं या बहुत कम प्रोग्रेस करते हैं, और कुछ इवन वाइप्ड आउट हो जाते हैं उस प्रोफेशन से। क्या डिफरेंस इनकी स्किल्स का होता है? क्या डिफरेंस इनकी एजुकेशन का होता है? ऐसा तो नहीं है। डिफरेंस होता है माइंडसेट का। हम जब इंसानी माइंडसेट्स का एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर टू एक्सट्रीम्स है। एक है विक्टिम माइंडसेट, एक है विक्टोरियस माइंडसेट। दोनों माइंडसेट इंसान की सोच, डिसीजन, बिहेवियर और रिजल्ट्स को शेप देते हैं। विक्टिम माइंडसेट मुश्किलात को अपनी प्रोग्रेस की रुकावट समझता है, जबकि विक्टोरियस माइंडसेट मुश्किलात को अपनी ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी समझता है। विक्टिम माइंडसेट हमेशा पूछता है, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि विक्टोरियस माइंडसेट कहता है कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीख रहा हूं। बहुत मजेदार स्टेटमेंट है। द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज फाइनेंशियल लॉस फॉर विक्टिम, द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फॉर द विक्टोरियस पीपल। विक्टिम माइंडसेट हमेशा ब्लेम कर रहा होता है कि ये लॉस होने की असल वजह फलां बंदा, फलां सर्कमस्टांसेस, फलां पॉलिसी थी। जबकि विक्टोरियस माइंडसेट इसको दूसरी साइड पे लेता है कि यार सर्कमस्टांसेस तो थे सो थे, मैंने कहाँ गलत किया। अब हम फेलियर के जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहें तो उसी जगह खड़े रहेंगे, और अगर हम इसी फेलियर के अंदर से अपने अंदर इंप्रूवमेंट की को तलाश करना शुरू कर दें तो हम आगे प्रोग्रेस करते चले जाएं। पॉजिटिव माइंडसेट या विक्टोरियस माइंडसेट के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर एक स्किल है एम्पैथी डेवलप करनी पड़ेगी। एम्पैथी को उमूमी तौर पे हम हमदर्दी के जज्बात के तौर पे ले लेते हैं। एम्पैथी इतना छोटा या इतना सतही तर्जुमा करना इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एम्पैथी का मतलब दूसरों की नजर से दुनिया को देखना या उसके पर्सपेक्टिव को समझना। प्रोफेशनल लाइफ में आप नोट कीजिए कि आपके वो एम्प्लॉयज जो बॉस की जगह अपने आप को रख के सोचते हैं कि बॉस इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है, बॉस की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनकी ग्रोथ बेहतर है या उन लोगों की जो सिर्फ नौकरी कर रहे होते हैं, जो सिर्फ कंप्लायंस मोड में के अंदर होते हैं, या वो बॉसेस जो ये ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी टीम मुझे समझती नहीं है। क्या उन्होंने कभी अपनी टीम को समझने की कोशिश की है? हालांकि असल सवाल और विक्टोरियस माइंडसेट के लीडर्स का हमेशा सवाल एक ही होगा कि क्या मैं अपनी टीम को समझ रहा हूं, क्या मैंने एनालिसिस कर लिया है कि मेरी टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। जबकि विक्टिम माइंडसेट का बॉस हमेशा फोकस करेगा थ्रेट्स के ऊपर, हमेशा फोकस करेगा वीकनेसेस के ऊपर। विक्टोरियस माइंडसेट का फोकस ही बिल्कुल शिफ्टेड होता है। वो बात कर रहा होता है हाउ टू कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, how to convert your weaknesses into strength, and then use those strength, exploit those opportunity and move forward। इसीलिए विक्टोरियस माइंडसेट का बंदा चाहे एम्प्लॉय है, चाहे मिडिल मैनेजमेंट में, चाहे टॉप मैनेजमेंट, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, वो हमेशा वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करेगा। जबकि विक्टिम माइंडसेट का बंदा कहेगा कि 9 to 5 दुकान खोली है, दुकान बंद कर दी है, ऑफिस पहुंच गया हूं, ऑफिस से आ गया हूं, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, प्रोडक्टिविटी क्या है और उस प्रोडक्टिविटी ने अल्टीमेट कंट्रीब्यूट किस तरह किया है इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हिज ओन बिजनेस, इसके ऊपर उसका फोकस नहीं होगा। उसकी कंप्लेंट्स भी, विक्टिम माइंडसेट की कंप्लेंट्स भी इसी पैटर्न पे होंगी, मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा,
विक्टोरियस माइंडसेट हमेशा ये बात कर रहा होगा कि इसके ना बिकने के अंदर कहाँ कमी है, मैं इसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या करूं कि ये कस्टमर की नीड्स के मुताबिक हो जाए और कस्टमर इस प्रोडक्ट को या मेरी सर्विसेज को खरीदना शुरू कर। बहुत अहम प्रिंसिपल समझने की जरूरत है कि मार्केट प्रोडक्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करती, वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड ना कर रही हो। आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड हुई हो और वो कस्टमर खरीद ना रहा हो। लोग आपसे इसलिए बिजनेस नहीं करते कि आपने कितनी मेहनत की है। लोग आपसे इसलिए बिजनेस करते हैं कि आप उनके मसले को कितना हद तक जानते हैं और आपका दिया हुआ सलूशन उस मसले से कितना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसलिए विक्टर माइंडसेट हमेशा वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करता रहेगा। अब जब इंसान कंट्रीब्यूशन का सोचकर ओनरशिप लेता है एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक बिजनेस की, तो वो फिर क्रेडिबिलिटी भी डेवलप करेगा, उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज के बाद जब भी आप किसी चैलेंज, क्रिटिसिज्म या फेलियर को सामना करें तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं विक्टिम की तरह रिएक्ट कर रहा हूं या विक्टर की तरह मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं। जब भी आप लोगों से मिलें आप एनालाइज कीजिएगा। विक्टिम माइंडसेट का बंदा हमेशा ब्लेम करता नजर आएगा, एक्सक्यूजेस देगा, कंप्लेंट्स करेगा, हमेशा रिवॉर्ड फौरी तौर पे कहेगा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरी क्या इंटाइटलमेंट है इसके अंदर, और हमेशा वो कंजम्पशन के ऊपर फोकस कर रहा होगा। जबकि विक्टोरियस माइंडसेट का बंदा जो है उसका फोकस होगा उस टास्क, उस प्रोजेक्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिजनेस की ओनरशिप लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और जब भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। वो हमेशा कन्वेंशनल वेज के ऊपर फोकस नहीं करेगा, वो क्रिएटिव वेज जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ आएगा। वो हमेशा एम्पैथी को अपना टूल बनाएगा। वो सबसे पहले क्या फोकस करेगा कि मैं जिस जगह मौजूद हूं, मेरा ओपोनेंट चाहे वो कस्टमर है, क्लाइंट है या बॉस है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन। he will put himself in the shoes of the other person, analyze his needs and then respond. विक्टिम हमेशा अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहेंगे। विक्टोरियस माइंडसेट के लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। आप देखेंगे कि विक्टिम माइंडसेट के लोग हमेशा कह रहे होंगे व्हाई मी, और विक्टोरियस माइंडसेट के लोग कह रहे होंगे व्हाट्स नेक्स्ट, ट्राई मी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने अपनी जात के ऊपर काम करना है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। रिस्पेक्ट योर सेल्फ का क्या मतलब है? रिस्पेक्ट योर सेल्फ का कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि आप इगोइस्टिक बन जाए और आप दूसरे से एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि अब हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाए। यू हैव टू मेक योर सेल्फ रिस्पेक्टेबल। हाउ? जब हमने एम्पैथी की बात की, जब आप एनालाइज करेंगे कि ओपोनेंट को क्या चाहिए, आप रिस्पेक्टेबल उसी वक्त होंगे जब आप उसकी डिमांड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप यहां अगर वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद रिस्पेक्ट डिमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर देंगे। इस सोसाइटी के अंदर एक ही बंदा मुख्तलिफ हैट्स पहनता है। पेरेंट का हैट होता है, कहीं वो एम्प्लॉय का हैट होता है उसके सर पे, और एक ही वक्त में कई दफा दो दो तीन तीन पर्सनैलिटी हैट्स उसके सर के ऊपर होते हैं। कहीं वो एंटरप्रेन्योर होता है और सेम टाइम वो कहीं कस्टमर होता है। जिस वक्त आप जिस रोल में हैं उस रोल की रिस्पेक्ट आपकी जिम्मेदारी है, और वो रिस्पेक्ट उस वक्त होगी कि जब उस रोल के अंदर आप बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो। इसी तरह अगर आप बॉस हैं तो फिर बी द बॉस लाइक, जो आप अपने लिए बॉस पसंद करते हैं उस किस्म का बॉस बने आप। और एनालाइज करें अपनी टीम के इश्यूज को। आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करें। ये एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन कोई ओवरनाइट काम नहीं है, क्योंकि एटीट्यूड बिल्टअप हुआ है आपका ओवर बिग स्पैन ऑफ टाइम। आप पैदा हुए, आपके पेरेंट्स थे, आपकी अपब्रिंगिंग हुई, आप स्कूल गए, आपने
दोस्तियां बनाई, फिर उसके बाद आप कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, प्रोफेशन में आए। यहाँ से थ्रू आउट इनपुट्स आपके दिमाग में आती जा रही हैं और वो आपके सेट ऑफ वैल्यू पे असरअंदाज होती चली जा रही हैं। ये जो वैल्यूज आपके अंदर सेट हो रही हैं, ये तख्लीक कर रही हैं आपके एटीट्यूड को, आपके माइंडसेट को। इसको चेंज करना ओवरनाइट काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। तो स्टार्ट आप कहां से करेंगे? अगर आपको फील होता है कि आपके इर्द गिर्द लोग विक्टिम माइंडसेट के हैं, तो यकीन मानिए आप कभी भी विक्टिम माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चेंज योर कंपनी। उसके बाद जो आपके पास रोल है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करें, उसके अंदर आप क्रिएटिविटी लेके आए, सीखते चले जाएं। टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच दोनों तरफ से हमें यूटिलाइज करना हो। टॉप डाउन अप्रोच क्या है? कंपनीज चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा, माइंडसेट चेंज होगा, आपके बिहेवियर्स पे फर्क आएगा, बिहेवियर से फर्क आएगा, आपके एक्शन चेंज होंगे, और एक्शन जब चेंज होंगे तो आपका रिजल्ट चेंज होगा। दूसरी साइड पे जब हम बॉटम अप अप्रोच पे जाएंगे तो हमें पॉजिटिव हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव हैबिट्स हमारे बिहेवियर्स को तश्कील देंगे और ये बिहेवियर हमारे माइंडसेट के ऊपर असरअंदाज होगा, हमारे एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज होगा, और ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अमल में आएगी। एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म होता है, बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होता है, और जब बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होता है तो रिजल्ट ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेट सक्सेस की तरफ आप मूव करना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज।